गाइस गुड मॉर्निंग, वेलकम टू न्यू एपिसोड भाई। तो पहले तो भाई आप लोग गांव की मॉर्निंग देख लो। सब लोग अपने अपने भाई जानवरों को छोड़ के निकल चुके हैं भाई चराने के लिए। तो अपन लोग चलते हैं भाई घूमने के लिए। फिलहाल कहाँ जा रहे हैं अभी कुछ भी नहीं पता, बस चलेंगे भाई, जहाँ मन करेगा वहाँ घुमाएंगे और क्या। आगे एक पहाड़ है भाई, तो उस पे चलने की कोशिश करेंगे, देखते हैं आज। मुझे भी अभी तक पता नहीं कि हम लोग जाने वाला कहाँ है, कहाँ पे है भाई। तो जहाँ चलेंगे वहाँ घुमाएंगे। तो चलो, लोग रहते हैं कि प्रॉपर प्लानिंग करके कहीं ना कहीं जाते हैं। अपना स्टाइल थोड़ा अलग है, भी जहाँ गए वहाँ घुमाए, बस यही है। तो चलो फिलहाल भाई, कुछ भी कहो, गांव की जो मॉर्निंग है ना, नेक्स्ट लेवल गई भाई। जो मजा है गांव में, जो फीलिंग है भाई सुबह सुबह की, कि लोग अपने जानवर बकरियां वगैरह वो जो भी भाई छोड़ के निकलते हैं भाई चराने के लिए, ऐसे सड़क पे। पूरी सड़क सिर्फ उनसे ही भरी रहती है भाई, तो देखने में जो मजा आता है ना भाई, नेक्स्ट लेवल गाइस। मस्त भाई, पहाड़ों के अंदर जाते हैं भाई चराने के लिए। तो गांव की बातें अलग है भाई। इस पे जहाँ तक मुझे पता है, मुझे लग रहा है भाई कि आगे बारिश चली रही होगी, देखने में तो लग रहा है। लेकिन बारिश से भी नहीं डरेंगे, आज तो जाना ही है भाई पहाड़ पे, कुछ भी हो फिर जाना है, देखा जाएगा, जो होगा वो देखा जाएगा। लेकिन चलते हैं पहाड़ पे। तो भाई जिस तरीके का मौसम है और जिस तरीके की हवाएं चल रही है भाई, ठंडी हवाएं, तो देख के तो लगता है कि वहां जाने से पहले ही बारिश हमें रोक ही ले। लेकिन क्या ही कर सकते हैं अब भाई। चलो कोई बात नहीं, देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। हालांकि कैमरा वाटर प्रूफ है, फोन वाटर प्रूफ है अपना, तो अपने को कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन पीछे जो बंदा बैठा है भाई, उसका फोन वाटर प्रूफ नहीं है, तो उसके लिए बहुत बड़ी दिक्कत है बारिश का होना। लेकिन कोई बात नहीं, मेरे पास है भाई कवर करने के लिए बैग में, तो वो मैं हमेशा साथ में ही रखता हूँ भाई, बारिश वारिश के लिए वाटर प्रूफ। तो ये देखो भाई सामने का व्यू मस्त। हाँ, ये जो सुकून है भाई गांव में, ये कहीं नहीं मिल सकता गाइस। इस पहाड़ में जा रहा हूँ, वहाँ पे भाई भाटा खतरा है। बहुत से हमले हो चुके हैं भाई, वहाँ पे बहुत अटैक हो चुके हैं भाग के, और नहीं मतलब भागने ले पड़ के। लेकिन क्या, वो भी तो भागी है ना, धरना तो उससे ही बनता है अपने को। लेकिन हम लोग फिर भी चलेंगे। माउंटेन ड्यू पे रखी है हमने, डर के आगे जीते। तो चलो जीत के आते हैं। भाग ना दिख जाए, मतलब वैसे दिखता तो नहीं है, क्योंकि भाई वहाँ पे गाड़ियाँ आती जाती रहती है, तो इतना ज्यादा वो नहीं। लेकिन अकेले में रहने में थोड़ा खतरा है भाई वहाँ पे, अकेले जाने में, अकेले रहने में, क्योंकि जंगल है भी पूरा, बहुत बड़ा जंगल है। मैं आप लोगों को दिखाऊंगा, ऊपर से पूरे जंगल का व्यू दिखाऊंगा, आप लोग देखना कितना बड़ा जंगल है। और तो खतरा तो होना ही चाहिए ना भाई। अपने महाराष्ट्र में एक त्योहार रहता है बैल पोळा करके, जो की कली आहे भाई। तर मी तुम्हाला मराठी सांगतो, त्या दिवशी म्हणजे उद्याच, तर मी एक पूर्ण मराठी ब्लॉग काढणार आहे बैलपोळ्याचं, की आपण कसं बैलांना सजवतो, कसं त्यांना गलीमधून फिरवतो, आणि आपल्याकडं कसं असतं की गली गलीमधून फिरवतो हर जागांना, त्यांच्यासाठी खीर पुरण असं काहीतरी बनवलेलं असतं। आणि म्हणजे तिथे घेऊन गेलो की आपण त्यांची आरती करता आणि त्यांना खाऊ घालतात ते पुरण खीर। मी तुम्हाला पूर्ण दाखवेल म्हणजे कालच्या ब्लॉग मध्ये, आपला म्हणजे उद्या येणारा ब्लॉग मध्ये। तर बघा तुम्ही, एकदम छान असं सण आहे ते आपलं, की त्याला आपण हर साल साजरा करतो। आणि मला खूप काही लोक बोलले की तू महाराष्ट्रात राहून हिंदीमध्ये ब्लॉग बनवतो, हिंदीमध्ये बनवतो, तर भावा त्याच्यासाठी सॉरी। आणि आपले ब्लॉग असं नाही की फक्त हिंदीमध्येच येणार, हा हालांकि ते आले जेवढे होते तेवढे, पण आतापासून आपण तेच ब्लॉगमध्ये आपण हिंदी मराठी मिक्स करू, काही विषय नाही त्याचा, चालू देऊ आपण जसं आहे तसं। आणि मला वाटलं होतं की आपण बघा चॅलेंज जर घेतलं की ते दिवसात आपल्याला लोक पाहतील, आपल्याला प्रेम देतील तेवढं प्रेम, पण तेवढं प्रेम काय आपल्याला मिळत नाही लोकांकडून। पण प्रेम मिळत नाही म्हणून असं नाही की आपण सोडून देणार, आपली मेहनत आपण सारी ठेवणार बाबा, ते नाही सोडणार आपण। सक्सेस भेटणार एक दिवस तर भेटणार, आज नाही तर उद्या भेटणारच, कुठे जाणार आहे सक्सेस, भेटणारच जात नाही तर उद्या, फक्त मेहनत ठेवावी लागेल कंटिन्यू। पण आपल्याला मेहनत सोडावी नाही लागणार,
जे आज बघत नाही ते उद्या बघतील, जे उद्या नाही बघणार ते परवा बघतील. बघणार आपल्याला एक दिवस तर प्रेम करणारच आहे. दाखवेल आपल्याला. आणि तुम्ही पण ना आपले ब्लॉग वर शेअर करा, तुमच्या क्लासमेटला शेअर करा, कॉलेज फ्रेंडला शेअर करा, क्लास फ्रेंडला शेअर करा, ग्रुप फ्रेंड मध्ये शेअर करा, सगळीकडे शेअर करा ना ब्लॉग. बघतील लोक की नाही आपल्याकडचा मुलगा जातोय वरती, तर करू सपोर्ट. याला करा तुम्ही. तुम्ही सपोर्ट करशाल तर मी वरती जाईल ना. करा भावांनो, लहान भाऊ है तुमचा. फिलहाल हम लोग बहुत आगे आ चुके हैं भाई. और देखो स्पीड में मेंटेन रख रहा हूँ, क्योंकि भाई स्पीड यहाँ से यहाँ भी गई तो अपनी वॉइस में दिक्कत आने लगती है, तो उससे थोड़ा प्रॉब्लम होता है अभी. क्योंकि मुझे 2-3 बंदे ने पर्सनली डीएम करके भी बोल दिया है, और ऐसे भी मतलब कि जो मेरे फ्रेंड सर्कल में मुझे देखते हैं तो उन्होंने बोल दिया है कि भाई वॉइस में क्या दिक्कत है, ऐसे पूरा ब्लॉग समझ में नहीं आता ये वो करके. तो ठीक है भाई, बाइक स्पीड में नहीं लेके जाएंगे तो वॉइस तो ठीक से आने ही है ना. ठीक है, बाइक स्पीड में नहीं जाएगी, बाइक यहीं तक रहेगी सही. स्पीड लिमिट सेम रहेगी भाई, इससे कम रह सकती है लेकिन इससे ज़्यादा नहीं लेके जाएंगे, क्योंकि मुझे पता है वॉइस में दिक्कत आनी ही है. और अगर वॉइस में दिक्कत आए तो भाई तुम लोग सुनोगे क्या, मैं क्या बोल रहा हूँ, सुनोगे नहीं. तुम लोग को समझ में नहीं आएगा ना, तो क्या देखोगे. तो वही दिक्कत आहे. मे बी जहाँ तक मुझे लगता है भाई त्याला तर इम्प्रूव्हमेंट करावं लागेल आपल्याला स्पीडचा. 60च्या वरती जर गेलो तर मग प्रॉब्लेम येणारच आहे वॉइसमध्ये, कारण तो माईक काय एवढा हाय लेवलचा नाही आहे. 400 रुपयाचा माईक आहे, काय मोठा माईक नाही. ते घ्यायचे माईक अजून घेतलं नाही ते. हा माईक मी फोनसाठी आणलो होतो, तर याला मी कॅमेरासाठी यूज करतोय सध्या. घेऊ पुढं, आता नाही, एवढं लवकर नाही, थोडं टाइम आहे त्याला अजून. मी लॅपटॉप आणलो होतो त्याच्यामध्ये पण प्रॉब्लेम आहे, त्याचा मदरबोर्डचा प्रॉब्लेम आहे. एकतर त्याला रिपेअर करावं लागेल, तर मग त्याच्यापेक्षा न्यू घेतलेलं चांगलं. और हाँ, वॉइस में देखो अब आपको दिक्कत आने लगी होगी, और मैं अभी भाई थोड़ा चिल्ला के भी बात कर रहा हूँ, क्योंकि आप लोगों को समझ में आएगा. मेरी वॉइस क्लियर आनी चाहिए, क्योंकि बीच में भाई जो नॉइस रहती है वो बहुत ज़्यादा आती है हवा की वजह से, हवा के प्रेशर की वजह से. तो मैं अभी थोड़ा मतलब कि तेज आवाज़ में बात कर रहा हूँ, तो थोड़ा बहुत आपको सुनाई देगा. और मैं भी वीडियो स्टॉप करता हूँ, क्योंकि थोड़ा स्पीड में तो जाना पड़ेगा, क्योंकि भाई मौसम देखो बारिश का है, कभी भी बारिश आ सकती है. या रास्त्यामध्ये मेन प्रॉब्लेम काय आहे की इतना 5-6 किलोमीटर पर्यंत एवढी खराब रोड है कि क्या ही बताइए. जहाँ पे 4 से 5 मिनट का रास्ता है, भी वहाँ पे 15 से 20 मिनट लग जाते हैं, इतना खराब रोड है. तो भाई फिलहाल मैं हूँ नागद में, और यहाँ से हमें को लेफ्ट टर्न लेना है आगे पहाड़ में जाने के लिए, क्योंकि पास में नहीं है ये पहाड़, जितना लगता है उतना ही पास में नहीं है. लगभग गांव से अगर सोचा जाए तो भाई 30-35 किलोमीटर की दूरी पे स्थित होगा. हाँ, 30-35 समथिंग, ज़्यादा भी नहीं और कम भी नहीं है, लेकिन है भाई. लो फिलहाल इथं पेट्रोल भरून घेऊ आपण, कारण थोडं पेट्रोल पंप आहे की नाही ते नाही माहीत आपल्याला, आणि वापस यायचे बाबा, तर भरावं लागेल ना. आणि नाही अभी तो भाई जितना पेट्रोल की हमें जरूरत है सिर्फ उतना ही डलवाते हैं हमेशा. पण एक दिवस असा येईल राव की फुल राहील. काय येईल तो दिवस, लांब नाही. मेहनत करावी लागेल त्याच्यासाठी, नाही का. तुमचं प्रेम पाहिजे रे बस. मैं बिना देरी करे सीधा चलते हैं पहाड़ पे, क्योंकि अभी वीडियो में स्टॉप करता हूँ, वहीं पे वीडियो स्टार्ट करूँगा. तो चलो जल्दी से चलते हुए अभी, क्योंकि देखो बारिश की हल्की हल्की बूंदें लगने लगी है. तो इससे पहले कि हमें बारिश रोक ले आपण तिथे पोचून जाऊ, नाहीतर इथं कुठं थांबू बाबा एक अर्धी चांगली जागा बघू. नाहीतर हे बघा वरती पाऊस चालूच आहे, बघू शकता तुम्ही पण. तर आता हे टायमिंगवर असेल, एकतर पाऊस जर आला तर थांबावं लागेल, आणि जर असंच राहिलं तर डायरेक्ट जाऊ मग वरती वरती बघू मग थांबण्यासाठी जागा. कारण बघा रस्त्यामध्ये जर पाऊस आला तर मग कुठं जाण्यासाठी जागाच नाही, कारण जंगलामध्ये कुठं जाणार तुम्ही रस्ता सोडून.
तर म्हणून बघतो तसे वातावरणवर, आणि मग जमलं तर जाऊ आताच, नाही तर थोडं थांबू, थोडं वातावरण क्लिअर होऊ दो आणि मग जाऊ वरती. तो चलिए जल्दी से चलते हैं बिना देरी किए. तो चलिए फटाफट से चलते हैं. मैं वीडियो को स्टॉप करता हूँ फिलहाल, फिर करूँगा स्टार्ट. चलो.